दोस्तों नमस्कार। ये मेरे पास एक पुराना कूलर है जिसे मैंने आज से लगभग 5 साल पहले ख़रीदा था और इसे मैंने लगभग 5 सीज़न जो गर्मियों के होते हैं उसे मैंने यूज़ कर चुका है। और उसके बाद ये इसकी हालत जो है आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। ये लोहे का बना हुआ है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इसे दोबारा यूज़ में लाने लायक बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें अपने कूलर को जो है वो ओपन करना होगा। इसमें जितने भी स्क्रू और नट बोल्ट लगे हुए हैं उनमें जंग लग गया है। तो उस जंग को हटाने के लिए मैं इस WD-40 वाले जो स्प्रे है उसका यूज़ कर रहा हूँ। इसे हमें लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होगा और उसके बाद हम इसमें जो स्क्रू है और इसके जो नट बोल्ट है उसे ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ स्क्रू ऐसे हैं जिनके हेड ख़राब हो चुके हैं और इसे स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोला जा सकता। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इस कटर का यूज़ करके इस स्क्रू को काट दूँगा। अब इसके बाद हम अपने जो कूलर के टॉप है उसे हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके जो कूलिंग पैड है उसमें जो लॉक लगे हुए हैं वो पहले ही कोरोजन के कारण ख़राब हो चुके हैं। तो ये आसानी से इसका जो कूलिंग पैड है वो भी बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर इसमें एक लॉक बचा हुआ है कूलिंग पैड के अंदर में। ये भी कोरोजन के कारण ख़राब हो गया है तो इसे ओपन करना बेकार रहेगा। तो इसे मैं यहाँ से तोड़ करके ही इसे बाहर निकाल लेता हूँ। अब हमने अपने कूलिंग पैड्स को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद ये हमारे कूलर की मोटर है, ये इसका जो पंखा है ये भी सारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसे बाहर निकालना होगा तो इसके लिए पहले हमें इसके जो कनेक्शन है उसे बाहर निकालने होंगे। तो इसे मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ और उसके बाद हम अपनी जो मोटर है उसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद ये रही हमारे कूलर की पानी की मोटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका केप जो है ये बाहर निकल गया था। तो इसे मैं वापस से लगा देता हूँ और इस मोटर को हम दोबारा से इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे कूलर के फ्रंट साइड में एक एयर डाइवर्टर लगा हुआ है, उसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके जो स्विच है वो अभी अच्छे हैं तो हम इसे केवल साफ़ करके इसे वापस लगा देंगे। अब इसके बाद हमारा इसमें जो फैन बचा हुआ है उसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद ये जो पानी का टब है इसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं इस एसिड का यूज़ कर रहा हूँ। इस एसिड का यूज़ करके हम इसमें जो जंग लगा हुआ है और जो पानी के मिनरल्स है इस टब के जो बेस में लगे हुए हैं वो इसमें आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद इसमें से जो डस्ट और कोरोजन लगा हुआ था वो निकल चुका है। अब इसके बाद हमारा जो कूलिंग पैड है इसमें जो पुरानी खस लगी हुई है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमारी जो फैन मोटर है उसका जो फ्रेम है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए मैंने ये नया फ्रेम लाया है, इसे हम इसमें लगाएंगे। और इस फ्रेम को बदलने के लिए मैं अपने बेटे की हेल्प लेने वाला हूँ। ये है हेयांश और ये बहुत देर से कोशिश कर रहा है इसे खोलने की, पर ये नहीं खुल पा रहा है। पापा क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। इसको डालो इसमें और यहाँ डालो। अब यहाँ भी बस हो गया। ठीक है, अब खोल के देखते हैं ना। और कुछ देर कोशिश करने के बाद हमारा जो पुराना फ्रेम है वो बाहर निकल गया है। अब उसकी जगह हम यहाँ पर जो है इसका नया फ्रेम उसे यहाँ पर लगा देते हैं।
ये हमने अपनी मोटर में फ्रेम को लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें जो ब्लेड लगी हुई है उसे हम बाहर निकाल के साफ़ कर लेंगे। ये जो ब्लेड है ये प्लास्टिक की बनी हुई है और प्लास्टिक ब्लेड का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगने के कारण इसमें जो ब्लेड का बैलेंस है वो नहीं बिगड़ता और हमारा जो कूलर है वो साइलेंटली ऑपरेट होता रहता है। अब इसके बाद इसमें जो पुराना पेंट है उसे हम निकाल लेते हैं और इसमें जो भी जंग लगा हुआ है उसे भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसमें नया पेंट लगाएंगे और उसके बाद ही हम इसमें जो ब्लेड है इसे वापस लगाएंगे। और पेंट लगाने से पहले हम इसमें जो ऑयल है उसे भी इसकी शाफ्ट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से ये इसके बेयरिंग में चले जाएगा और इससे हमारा जो कूलर है वो स्मूथली चलेगा। अब इसके बाद मैं इसमें पेंट कर लेता हूँ। इसे मैं पेंट करने के लिए स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का है और इसका यूज़ करके मैं इसे पेंट कर देता हूँ, जिससे कि इसमें जो कोरोजन है वो ना लग पाए। ये हमने अपनी मोटर और उसके फ्रेम को अच्छी तरह से पेंट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जो ब्लेड लगी हुई थी उसे उसकी जगह पे वापस लगा देते हैं। इस ब्लेड को मैंने भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और उसके बाद ही मैं इसे इसमें लगा रहा हूँ। अब इसके बाद हम अपने जो पानी की टब और जो कूलिंग पैड है उसे इस कार वॉशर का यूज़ करके उसे साफ़ कर लेते हैं। इस कार वॉशर का रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा हुआ है, आपको जो उसका लिंक है वो आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इस कार वॉशर को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कार वॉशर का यूज़ करके हमने अपने कूलिंग पैड को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम इस ग्राइंडर का यूज़ करके इसकी जो सरफेस है उसे भी क्लीन कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने कूलिंग पैड में इन हुक को लगा देते हैं, क्योंकि जो पुराने हुक इसमें लगे हुए थे वो जंग लगने के कारण पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। ये जो हुक है मुझे मार्केट में मिल गए थे। ये जो एक हुक है इसमें मुझे 5 रुपये का लगभग ये मिला है। अब हम इसमें वेल्डिंग मशीन की सहायता से इस हुक को अपने जो कूलिंग पैड है उसमें वेल्ड कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे जो कूलर का फ्रंट पार्ट है उसमें बेस वाला जो पार्ट है जो पानी में डूबा रहने के कारण पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर का यूज़ करके इस ख़राब वाले पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो लेग है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। बीच में से यहाँ पर जंग लगने की वजह से यहाँ से ये पूरा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे लोहे की और इसे यहाँ पर हम वेल्ड कर देंगे, जिससे कि इसमें मजबूती मिल जाएगी और हम इसमें काम चला सकेंगे। इसी तरह से हमारा जो दूसरा लेग है ये भी ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर भी हमने एक रॉड लगा दिया है और हम इसे यहाँ पर से वेल्ड कर देंगे, जिससे कि ये भी मजबूत हो जाएगा। अब ये हमारी जो वेल्डिंग है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें पेंटिंग कर लेते हैं। पेंटिंग करने के लिए मैं इस स्प्रे पेंट मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। ये जानविता ब्रांड की है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा।
अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है और इसमें पेंटिंग में हमने मशीन का यूज़ किया है, इसलिए हमारी पेंटिंग जो है वो जल्दी हो गई है। और मुझे इसमें लगभग 1 लीटर के आसपास जो पेंट है वो इसमें लगा है। तो ये रही हमारी खस। हम इसको अब अपने जो कूलिंग पैड है उसमें लगाएंगे। इसे कूलिंग पैड में लगाने से पहले हमें इसे गीला कर लेना है। अगर हम इसे सूखे में लगाएंगे तो ये टूटने लगेगी। ये हमने कूलिंग पैड के ऊपर में खस को पूरी अच्छी तरह से बिछा दिया है। अब इसके बाद हम इस जाली को इस कूलिंग पैड के ऊपर लगा देंगे और इसके बाद हमारा जो कूलिंग पैड है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसके फ्रंट वाले भाग में हम इसमें जो मोटर है उसे लगा देते हैं। ये हमने अपने फैन मोटर को लगा दिया है। अब इसके कनेक्शन जो है उसे भी हम कर लेते हैं। ये मैंने फैन मोटर और पानी की मोटर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये रही हमारी जो मोटर है, ये हमारी वर्किंग कंडीशन में आ गई है। अब इसके बाद हम अपने जो कूलिंग पैड है उसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कूलर है अब ये असेंबल हो चुका है। बस ये जो बोल्ट है इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं और इसके बाद हम इसे टब में डाल करके इसे अच्छी तरह से टेस्ट करेंगे। तो ये हमने अपने कूलर को टब में डाल दिया है और इसमें पानी डाल करके इसे ऑन भी कर दिया है। और प्लास्टिक के प्लेट होने की वजह से इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन भी नहीं है। और इसके बाद हमारा जो कूलर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है हमें और इसकी जो साउंड है बहुत ही साइलेंट रूप से ये हमारा जो कूलर है वो चल रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और कमेंट में आ बटन को के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद ला बटन देखो।